Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ यहाँ पर आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। इसमें हम देखेंगे आपकी एनर्जीज एंड आपके पर्सन की एनर्जीज, दोनों की एनर्जीज मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ। आपकी भी देखेंगे और आपके पर्सन की भी। सो गाइज, एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सिलेक्ट से गाइस, सबसे पहले मैं जो है आपकी एनर्जीज को देखूंगी यहाँ पर। आप किस एनर्जी में हो? टेम्परेंस। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो अपने पर्सन से। मतलब कुछ ऐसा कि एक अलग फीलिंग को यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड बताता है। एक बहुत अपनापन सा, एक डिवाइन कनेक्शन, एक सोल कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी अवेलेबल है। ये सारी एनर्जीज बताती एक सुकून को, एक पीसफुल रिलेशनशिप जिसमें प्यार है, इमोशंस है, सुकून है, अंडरस्टैंडिंग है, ब्लेस्ड कनेक्शन, यू नो। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप इस कनेक्शन की बहुत रिस्पेक्ट करते हो एंड आपके लिए ना ये कनेक्शन बहुत अलग है और आप इस कनेक्शन के लिए मे बी बहुत अलग फील भी कर पाते हो। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ तो है जो आप यूनिवर्स से मांग रहे हो। ऑफकोर्स जहाँ तक मैं देख रही हूँ, जहाँ पर मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, तो आई थिंक आप इस रिलेशनशिप को ही यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा मांग रहे हो, या इस रिलेशनशिप में सारी चीज़ें ठीक हो जाए, या आपके कुछ सवाल भी हो सकता है यूनिवर्स से कि यू नो जब इतना इतना अच्छा कनेक्शन था तो ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ। मे बी इस तरीके के सवाल भी हो सकते हैं आपके मन में हो। तीनों ही मेजर अरकाना की एनर्जीज है और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ चीज़ों में क्लियरिटी आपको चाहिए, ऐसा मैं देख रही हूँ। कुछ चीज़ों में आप क्लियरिटी चाहते हो, आप अटक गए हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। मे बी आप यूनिवर्स से ये मांग रहे हो या ये पूछ रहे हो कि मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है। मुझे क्लियरिटी चाहिए ताकि मैं अपना फैसला बहुत कॉन्फिडेंटली ले सकूं। आई थिंक कि आप बहुत उलझे हुए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली मैं क्या करूं एंड आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि यूनिवर्स वहाँ पर आपकी हेल्प करे। एंड आई थिंक इसीलिए आप बहुत ज़्यादा प्रे भी करते हो और इस रिलेशनशिप से रिलेटेड ही आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। एक क्लियरिटी कहीं ना कहीं आप चाहते हो। आप तो एक डिवाइन कनेक्शन फील करते हो, लेकिन इस कनेक्शन में जिस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनकी वजह से आपका ये है कि यूनिवर्स से एक बारी जो है मैं क्लियर करूँ, या यूनिवर्स मेरी कोई हेल्प करे यहाँ पर, ताकि मुझे ये कॉन्फिडेंस रहे कि मैंने जो भी फैसला लिया वो अच्छा लिया, क्योंकि यूनिवर्स यही चाहते थे। एंड आप कहीं ना कहीं जानते हो कि यूनिवर्स से अच्छा कुछ कोई कर नहीं सकता। तो यहाँ पर आप डिवाइन कनेक्शन तो फील करते हो, बट फिर भी आप ऐसे उलझ गए हो कि इन प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस को देख करके आपका ये है कि अगर हमारा कुछ ऐसा कनेक्शन है तो फिर ये प्रॉब्लम्स क्यों है। मे बी सवाल भी हैं आपके मन में और आपको एक क्लियरिटी भी चाहिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या सही है और क्या गलत है, एग्जैक्टली मैं क्या करूँ। तो ऐसी एनर्जी है आपकी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप इनके साथ फ्यूचर देखते हो, एक स्टेबल फ्यूचर। आप चाहते हो कि आप इनके साथ शादी भी करना चाहते हो, आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, रिश्ते को लॉन्ग टर्म लेकर के जाना चाहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बेसिकली यहाँ पर फ्यूचर, शादी की बात है यहाँ पर। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बट स्टैबिलिटी नहीं मिल पा रही है आपके पर्सन की तरफ से। वो आपकी लाइफ में इन एंड आउट करते रहते होंगे, आपकी लाइफ में आना जाना लगा रहता होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी बातें बहुत अलग होती है, एक्शन बहुत अलग होता है। कभी कभी एक्शन, यू नो, एक तरीके से यही चीज़ है कि उनका ना
बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, और इस वजह से भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि वो एग्जैक्टली ऐसा करते क्यों है, उसके पीछे रीज़न क्या है। द डेविल कभी कभी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं आपके पर्सन, कभी कभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बना देते हैं वो, और कभी कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा शक करने लगते हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि काफ़ी बारी ऐसा कर देते हैं कि रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना देते हैं, ये चीज़ों को बहुत टॉक्सिक कर देते हैं, एंड उसकी वजह से आप बहुत परेशान हो। मैं ऐसा देख रही हूँ जैसे कि आप आई थिंक ये डोमिनेट भी करते होंगे या अपने तरीके से चलाने की भी कोशिश करते होंगे। इनको अगर कोई बात समझाने जाओ तो समझते नहीं हैं या अपनी ज़्यादा चलाते हैं। तो थोड़ा सा ना ऐसा भी है कि आप ये भी जानना चाहते हो कि वो एग्जैक्ट मेरे लिए क्या फ़ील करता है, क्योंकि मुझे तो बहुत एक डिवाइन कनेक्शन यहाँ पर महसूस होता है, बट सामने वाला ऐसे क्यों करता है, क्या उसको फील नहीं होती वो चीज़ें। तो आई फील कि आप जो है क्लियरिटी आपको चाहिए, आपके पर्सन की लिए भी आपको क्लियरिटी चाहिए, इनके साथ आपका फ्यूचर कैसा रहेगा उसमें आपको क्लियरिटी चाहिए, एंड इस कनेक्शन में कुछ है भी कि नहीं है, और ये सही है या नहीं है। तो आई थिंक आप ना बहुत कंफ्यूज हो गए हो आपके पर्सन के एक्शंस की वजह से क्योंकि वो शायद लगातार ऐसे एक्शंस ले रहे हैं जो कि चीज़ों को बहुत टॉक्सिक बना रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा डाउट या इनसिक्योर फील करवा रहा है। तो आप कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस के साथ हम डिसीज़न लेते हैं ना, वो नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि इस पर्सन का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये एग्जैक्टली चाहता क्या है, क्योंकि इनकी एनर्जीज बहुत चेंज होती है। कभी तो बहुत प्यार जताएंगे, कभी ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेंगे, कभी ये बहुत ज़्यादा जो है गुस्सा दिखाएंगे, इन एंड आउट करेंगे, स्टेबिलिटी नहीं देंगे, शक करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा इनका रहता है एनर्जी। तो इस वजह से भी आप जो है थोड़े से परेशान हो इनसे। यहाँ पर मैं सारे एक साथ ही बताऊँगी वो। लेट्स सी आपके जो पर्सन है उनकी क्या एनर्जीज है। मैं इनको और क्लैरिफाई भी करूँगी तो आपको और भी यहाँ पर डिटेल में एनर्जी मिलेंगी। तो सबसे पहले तो अभी मैं आपके पर्सन की एनर्जीज को देखती हूँ। स्ट्रेंथ, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपकी अहमियत को तो समझते हैं। मैं ये कहूँगी कि सुकून इनको भी कहीं ना कहीं आपके पास रह करके मिलता है, ये क्लियर है, ठीक है। एंड आप काफ़ी ज़्यादा केयरिंग भी हो, तो इनको आपकी जैसे आपने इनको प्यार दिया, केयर दी, सबका इनको पता है। जैसे इनको रियलाइजेशन है कि आपने हमेशा उनको बहुत प्यार से ट्रीट किया, हमेशा उनको समझने की कोशिश की, उनके बैड मूड को भी समझने की कोशिश की। अगर वो बहुत गुस्से में है तब भी आपने अंडरस्टैंड किया कि अच्छा ये वजह है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी तरफ से देखने को मिली है, कि आप काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके लिए फील तो सब कुछ कर पाते हैं, आप कितने इम्पोर्टेंट हो ये भी उस चीज़ को जानते हैं इनके लिए, लेकिन ये एक्सप्रेसिव नहीं है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपने दिल की बात को खुल के नहीं कह पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, या ये बोलते नहीं हैं, या तो ये जानबूझ करके नहीं बोलते हैं, या फिर ये बोल नहीं पाते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि फीलिंग्स तो इनको भी है आपके लिए, लेकिन ये कुछ ऐसी कोल्ड सा बिहेवियर मुझे इनका दिखाई देता है, थोड़ा हेल्पलेस सी एनर्जी मुझे इनकी दिखाई देती है। 8 ऑफ सोर्ड्स है, ये थोड़े से स्टक मुझे दिखाई देती है। स्टक जो है जैसे कि इनको खुद को समझ नहीं आ रहा है आगे का, ऐसा नज़र आता है जैसे कि आपको पसंद तो करते हैं, प्यार तो करते हैं, लेकिन आगे का इनको कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, आगे की इनको कोई क्लियरिटी, मतलब हेल्पलेस सी एनर्जी बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो जाना, समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। कुछ तो पर्सनल इश्यूज़ है यहाँ पर जिसकी वजह से ऐसा करते हैं। इन एंड आउट भी इसलिए करते हैं क्योंकि आपके बिना मन नहीं लगता तो ये आ जाते हैं, ठीक है। एंड थोड़ा ऐसा दिखाई देता है कि अपसेट ही रहते हैं, इनका मूड ऑफ रहता है। जो इनकी पर्सनल लाइफ में चीज़ें चल रही है ना, उनकी वजह से इनका मूड ऑफ ही रहता है, क्योंकि कुछ भी इनके मन के मुताबिक नहीं हो रहा है। तो इस वजह से इनका टॉक्सिक बिहेवियर भी आता है ना, ये टॉक्सिक बिहेव भी करने लगते हैं।
यहाँ पर मैं इनकी गुमसुम सी एनर्जी देख रही हूँ कि काफ़ी गुमसुम से रहते हैं आजकल, और ये खुद अपने माइंड में क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, और आपको तो एक तरीके से ये मान लो कि ये आपको शो नहीं करते, अदरवाइज़ आप इनके लिए इम्पोर्टेंट हो, ऐसा मुझे दिखाई देता है। नाइट ऑफ कप्स, ये कुछ ना कुछ अपने दिल की बात भी आपसे कहना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो ये आपसे फिर से बात करने के बारे में सोच रहे हैं, बट ऐसा दिखाई देता है कि अपने दिल की कोई बात ये कहना चाहते हैं। कुछ तो रिस्ट्रिक्शंस हैं गाइस, कुछ तो चैलेंजेस हैं। ये जानते हैं आप बहुत मतलब आप बेस्ट पार्टनर हो इनके लिए, ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। इनको पता है आप लविंग हो, केयरिंग हो, आप ये जानते हैं आप उनके लिए इमोशनल हो, ये बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं। और मैं कहूँगी कि आपके लिए फीलिंग्स भी हैं, लेकिन अभी कुछ तो पर्सनल इश्यूज ऐसे डेफिनेटली चल रहे हैं जो कि इनको काफ़ी, मतलब ये रिश्ता काफ़ी चैलेंजिंग लगता है। इनको ऐसा लगता है कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा दिखाई देता है जैसे कि जो आपके लिए फील करते हैं, जो आपके लिए सोचते हैं, वो ये आपसे कहना भी चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि खुद को रोक लेते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि इतने सारे चैलेंजेस हैं तो मैं ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूँगा तो आप और ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे। तो ये सोच के जैसे ये रुक जाते हैं, इनको मालूम है कि आप एक इमोशनल पर्सन हो, ये बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं। एंड मैं यहाँ पर क्लियर ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आपके लिए ये अच्छा ही सोचते हैं, आपके लिए इनके दिल में मुझे कुछ गलत, कुछ बुरा नहीं दिखाई देता। ये जो अजीब अजीब बिहेव करते हैं, ये इनका मूड ऑफ रहता है, इस वजह से इनका अजीब अजीब बिहेव निकल के आता है। कभी बिल्कुल ही चुप हो जाना एकदम से, कभी बहुत ज़्यादा बोल जाना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब इंसान अपसेट होता है। यहाँ पर एयर और वाटर का कॉम्बो आप दोनों हो सकते हो। आप दोनों का जो है, आप में से कोई एक एयर साइन से जो कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और कोई एक वाटर साइन से कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि से हो सकता है। वहीं अब मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, और वर्गो, कन्या राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि जो कि आया ही था, लियो, सिंह राशि, एंड सैजिटेरियस, धनु राशि। तो ये साइन भी मुझे स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। ओके, इनको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं एक बारी। तो सबसे पहले तो आप की एनर्जी, यूनिवर्स टेम्परेंस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द हायरोफेंट, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि हो सकता है कि आपने किसी से जानने की भी कोशिश की थी अपने इस कनेक्शन के बारे में, तो आई थिंक उन्होंने भी आपको बताया कि आपका सोलमेट कनेक्शन है या कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन इनके साथ है। ऐसा कुछ हो सकता है आपको उस रीडिंग में, या जो भी आपने पर्सनली करवाया, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर से मिलना है, चाहे वो जो है किसी से आपने रीडिंग ली पर्सनल, तो आई थिंक वहाँ से आपको ये चीज़ पता चली। दूसरा, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपको बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि यही पर्सन मेरा लाइफ पार्टनर है, ऐसा कहीं ना कहीं आपको लगता है। एंड मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आप स्ट्रांगली एक डीप कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन इनके साथ फील करते हो। आपने कुछ ऐसा इनके साथ रह के फील किया है, कुछ ऐसी वाइब्स इनसे मिली है जो कि आपका ऐसा है कि नहीं, मुझे पहले कभी किसी के साथ ऐसा महसूस नहीं हुआ, और महसूस ऐसा भी होता है आगे को सोच के कि मैं इस पर्सन के बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, कुछ अलग ही है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ ऐसा स्पिरिचुअल टच डेफिनेटली यहाँ पर है जो कि कनेक्ट किए हुए हैं आप दोनों को, क्योंकि मुझे आपके पर्सन के साइड से भी एक चीज़ें दिखाई देती है कि वो भी ज़बरदस्ती आपसे दूर रह रहे हैं, लेकिन उनसे भी नहीं रहा जाता, वो भी आ जाते हैं, बार बार इन एंड आउट हो जाते हैं, एंड आपसे भी नहीं रहा जा रहा। तो यहाँ पर कुछ तो स्पिरिचुअल टच है। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स, ऑफकोर्स आप इस रिश्ते से रिलेटेड ही, मुझे ऐसा दिखाई देता है आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं, दुआएं मांगते हैं कि कनेक्शन जो हमारा पहले जैसा हो जाए, बेटर हो जाए, या हम दोनों की शादी हो जाए। इस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते रहते हो, ऐसा मुझे दिखाई देता है। एंड जितने भी सवाल हैं आपका अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने इस कनेक्शन को लेकर के, लाइफ पार्टनर को लेकर के यूनिवर्स से होते हैं, ऑफकोर्स आप इस कनेक्शन से रिलेटेड ही
क्लियरिटी यहाँ पर चाहते हो, ये मुझे दिखाई देता है। आप इनसे बहुत प्यार करते हो और इनके साथ आप फैमिली देखते हो। क्लियर है यहाँ पर कि आप इनके साथ ना, आपका ये है कि मुझे इस शख्स के साथ शादी करनी है या मुझे इस शख्स के साथ रहना है लाइफ टाइम, आप इनके साथ रहना चाहते हो, ऐसा दिखाई देता है। द हाई प्रिस्टेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स अगैन, यहाँ भी 10 ऑफ पेंटिकल और यहाँ भी 10 ऑफ पेंटिकल। अब आप देखो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल एंड 2 बार 10 ऑफ पेंटिकल आ गया है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप ये जानना चाहते हो कि इनके साथ ना, जैसे कि आप यूनिवर्स से ये जानना चाहते हो कि इनके साथ फ्यूचर इमोशनली कैसा रहेगा एंड प्रैक्टिकली कैसा रहेगा, प्यार मोहब्बत कैसे रहने वाली है इनके साथ, और अगर वैसे देखा जाए तो वैसे सब कुछ कैसे रहने वाला है लाइफ में, फाइनेंशली एंड ऑल। मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देता है कि हो सकता है आप दोनों मिलके कुछ करने की भी प्लानिंग्स कर रहे हो, लेकिन जैसे आप दोनों पार्टनर्स मिलके कुछ करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो भी नहीं हो पा रही हैं चीज़ें। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप ना, आपका ऐसा है कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जिसके साथ मेरी लाइफ खुशियों से भरी हुई हो, स्टेबल हो, उसमें प्यार हो, इमोशंस हो, अंडरस्टैंडिंग हो, हैप्पीनेस हो, सब कुछ हो हमारे पास, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, ऐसा कहीं ना कहीं आप जो है सोचते हो। एंड आई थिंक आप यूनिवर्स से यही पूछते हो कि क्या इस रिश्ते में वो सब कुछ है जो मैं चाहती हूँ, वो सब कुछ जो मैंने सोचा है, वो सब कुछ जो मैंने सपने देखे हैं, क्या इस रिश्ते में वो चीज़ें हैं, ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है यहाँ पर। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा दिखाई देता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपने सिर्फ फ्यूचर इन्हीं के साथ देखा है, आपने किसी और के साथ अपना फ्यूचर सोचा ही नहीं है। आपका ये है कि मुझे इसी के साथ रहना है, इसी के साथ शादी करनी है, इस ये नहीं तो फिर मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगी या मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचेगा करके एक इमोशनल सी एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं इमोशनल हो इनके लिए बहुत ज़्यादा, एंड आप बहुत टेंशन में रहते हो इसी वजह से, आपको टेंशन इसी वजह से बहुत ज़्यादा रहती है कि क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा आगे। यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली आपके एनर्जीज में दिखाई देता है कि आप इन्हीं को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो, बट अब आप खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, आप खुद ही बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप अपनी लाइफ में हो सकता है आपने बहुत कुछ स्ट्रगल किया है, बहुत कुछ फेस किया है, और अब आगे की लाइफ आपका ये है कि मुझे अच्छी चाहिए, मुझे कोई भी उसमें गड़बड़ नहीं चाहिए। तो आपका ये है कि यही मेरा लाइफ पार्टनर बने, और अगर ये नहीं तो फिर मुझे इससे मिलवाया क्यों गया, क्योंकि आप एक इमोशनल पर्सन हो, ये मुझे दिख गया, और आप बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो और बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट यहाँ पर आपको हो गई है, इस वजह से आप ज़्यादा परेशान हो रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यस, आप बैलेंस चाहते हो, आप इन एंड आउट नहीं चाहते हो, आप बैलेंस चाहते हो, आप उनसे यही चाहते हो कि वो बैलेंस करे, चीज़ों को स्टेबल करे, इक्वल गिव एंड टेक रखें और कमिटमेंट दें, क्योंकि ये उन्हीं सबको बताता है। तो आप यही चाहते हो अपने पर्सन से कि वो इन एंड आउट क्यों करते हैं, स्टेबिलिटी देनी चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, कमिटमेंट आप चाहते हो इनसे, इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में चाहते हो। तो ये आपकी चाहत है, लेकिन हो ही रहा है कि वो बहुत इन एंड आउट कर रहे हैं। तो डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ सोर्ड्स, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप इनके ऊपर थोड़ी नज़र भी रखने की कोशिश करते हो, मे बी आप इनको स्पाई करते हो या स्पाई करने की कोशिश करते हो, मे बी आप ये जानने की कोशिश करते हो कि आखिर इनके मन में क्या चल रहा है, आखिर इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। कभी कभी आप डिटेक्टिव बन जाते हो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कभी कभी आप डिटेक्टिव बन जाते हो, डिटेक्टिव बन के जो है आप इनकी जासूसी करना शुरू कर देते हो। वो भी यही मजबूर करते हैं, इनकी हरकतें कुछ ऐसी हो जाती हैं, इनके एक्शंस कुछ ऐसे हो जाते हैं जिसमें आपको लगता है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, और आप वहाँ पर जासूस बन जाते हो।
तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप इनके ऊपर नज़र भी रखने की कोशिश करते हो, उनके बारे में पूरी खबर रखने की कोशिश करते हो, क्योंकि इस टाइम पर आई थिंक ये पर्सन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये पर्सन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। दिक्कत सबसे बड़ी ये भी है कि ये ना क्लियर भी नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, कि भाई कोई रीज़न है जिसकी वजह से ऐसा कर रहे हैं, तो वो रीज़न दो, क्लियर करो चीज़ों को, ताकि मैं अपनी लाइफ को उसी तरीके से देखूँ। बट ये क्लियर भी नहीं कर रहे हैं, ये घोस्ट कर देते हैं। ये जो है एकदम से ही जो है ये इन एंड आउट वाली भी आपको कुछ कहानी समझ में नहीं आती, फिर एकदम से चुप हो जाना, वो घोस्ट वाली एनर्जी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ी सी अजीब हो गई हैं आपके लिए, और ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ये पर्सन एग्जैक्टली चाहता क्या है। अगर ये कुछ क्लियर बोल दे तो आप इतना परेशान ही ना हो, लेकिन ये परेशान इन्होंने ही करके रखा है। स्ट्रेंथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द फूल। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कभी कभी कि अगर ये आपको खो देंगे तो ये आपको खो करके कुछ बहुत बड़ी गलती कर देंगे। ऐसा इनको महसूस होता है कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर देंगे आपको खो करके। क्यों? क्योंकि आपने ना इनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। इनकी लाइक इनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्यों, क्या, कैसे। इन्होंने कुछ भी कहा, आप उसको अंडरस्टैंड कर ले, तो आप क्यों, क्या, कैसे पे नहीं जाते हो, आप समझ जाते हो कि हाँ भाई ये चीज़ सही होगी। एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो इस वजह से कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपको खो दिया ना तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर देंगे, ऐसा इनको महसूस होता है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ये ना, यहाँ पर आ गया 2 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा है जैसे कि ये सब कुछ कहना तो चाहते हैं कि भाई तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, ये आपको बताना तो ये चाहते हैं, लेकिन बता नहीं पाते हैं। और ये इस दुविधा में चले जाते हैं कि मुझे ये सब कुछ बोलना भी चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। ये चाहते तो हैं कि आपको ये बताएं कि कितने इम्पोर्टेंट हो आप, लेकिन इनको ऐसा लगता है, या तो इनको ये लगता है कि अगर ये ऐसा बोल देंगे और अगर आगे कुछ नहीं कर पाए तो फिर आप ये बोलोगे कि वो तुम जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उसका क्या। या तो ये डर है, या फिर ये है कि आप बहुत इमोशनल हो जाते हो ऐसी चीज़ों को सुन के, एंड आपकी फीलिंग्स बहुत बढ़ जाती है उनके लिए और इमोशनल हो जाते हो चीज़ों के लिए। तो आई थिंक कि ये कहीं ना कहीं जब तक कि इनको खुद को कोई क्लियरिटी इस रिश्ते से रिलेटेड नहीं मिल जाती, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इमोशनल आपको नहीं करना चाहते, या बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वादे या बहुत बड़ी बड़ी बातें ये नहीं करना चाहते, ऐसा कुछ है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। स्लो हो गए हैं थोड़े से, मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ। ये भी आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ये भी आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, लेकिन ये थोड़े से स्लो हो गए हैं। स्लो इसलिए हो गए हैं क्योंकि आगे का इनको समझ में नहीं आ रहा है। ऑफकोर्स इनको फ्यूचर की क्लियरिटी नहीं है गाइस, ये मुझे दिखाई देता है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्ट्रेंथ। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी अगेन वही मैंने यहाँ पर कहा था ना, यहाँ पर स्ट्रेंथ एनर्जी थी और यहाँ पर अगेन स्ट्रेंथ एनर्जी आ गई है। मैंने आपसे कहा था यहाँ पर कि आपसे कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है, अपनी कुछ दिल की बातें कहना चाहते हैं, और वो बातें यही हैं कि जैसे वो आपको बताना चाहते हैं कि बेसिकली वो आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं, बेसिकली वो आपकी तारीफ़ करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप तारीफ़ लायक हो। वो जानते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको जो है तारीफ़ डिज़र्व करता है वो पर्सन। आपका नेचर ही कुछ इस तरीके का है। सो मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि यही बात है जो वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप यूनिक हो, आप अलग हो बाकियों से, आप में कुछ खासियत है। मुझे यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली दिखाई देती है जैसे कि वो जानते हैं कि आपसे बेटर नहीं मिलेगा उनको, और यही चीज़ वो कहना भी चाहते हैं कि देखो मुझे मालूम है कि तुमसे बेटर मुझे नहीं मिलेगा, और मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि, या मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुमसे जो है मुझे मालूम है ये चीज़ कि तुमसे बेटर नहीं मिलेगा और तुम्हें खो दूँ, लेकिन मजबूरी अगर कोई इंसान जिसको लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए बेहतरीन है और अगर वो उसको छोड़ रहा है या उससे पीछे हट रहा है तो उसकी कोई ना कोई बड़ी मजबूरी है उसमें, अदरवाइज़ कोई भी नहीं हटता पीछे। 7 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप उनकी स्ट्रेंथ हो,
यस आप इनकी स्ट्रेंथ, तो आप ये कहोगे कि वो मेरे से भाग रहा है, मेरे से बात नहीं कर रहा, तो फिर उसको क्या स्ट्रेंथ है? स्ट्रेंथ ये है कि उसको यकीन है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, वो जानता है कि आप अंडरस्टैंड करोगे, यही एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी। एक गुरूर है कि भाई आप समझोगे। 7 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है हैंगमैन। यस ये जो चैलेंजेस है ना, इन्हीं की वजह से ये इतने फ्रस्ट्रेट हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से आपके पार्टनर काफ़ी फ्रस्ट्रेट हैं। और हैंगमैन की एनर्जी वही कि अगेन स्टक एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द मून। आपके लिए पर्सन इमोशनल है गाइस, मुझे ऐसा दिखाई देता है। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि सारे फीलिंग्स को, इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। अदरवाइज मैं ये कहूँगी कि जो आप इनके लिए फील करते हो वो भी आपके लिए वैसा ही फील करते हैं। कोई उसमें जो है वो नहीं है। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि क्लियर ये एनर्जी है कि आप उनके साथ डीप कनेक्शन फील करते हो, वो भी आपके साथ डीप कनेक्शन फील करते हैं। आपको लगता है कि यही मेरे लिए बेस्ट पार्टनर है, उनको भी यही लगता है कि आप उनके लिए बेस्ट पार्टनर हो। लेकिन यहाँ पर कुछ तो उनकी ऐसी मजबूरियाँ हैं जिसके चलते वो स्टक है। इस कनेक्शन में चैलेंजेस हैं बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ पर ये एनर्जी देख पा रही हूँ। इससे ज़्यादा तो मुझे कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही, बट मैं ये ज़रूर देख पा रही हूँ कि इस कनेक्शन में चैलेंजेस हैं। और उन्हीं चैलेंजेस, और आई थिंक वो चैलेंजेस आपको मालूम है, ठीक है, उन्हीं चैलेंजेस के चलते ये पर्सन स्टक है। फ्यूचर नहीं दिखाई देता है इनको क्लियरली इस कनेक्शन का। बेसिकली फ्यूचर को लेकर के आपके पार्टनर बहुत टेंशन में है, और यही कारण है कि वो खुद फ्रस्ट्रेट है और स्टक है। ऑलराइट, तो उनको समय चाहिए अभी, क्योंकि वो स्लो एनर्जी में है, उनको और टाइम चाहिए। उसके बाद मतलब वो अभी खुद किसी फैसले पर नहीं है। जब वो फैसला लेंगे देन आपको बताएंगे, बट वो पहले खुद किसी फैसले पर पहुँचे। वो खुद ये सोच रहे हैं कि शायद आज चीज़ें बदल जाएं, शायद कल चीज़ें बदल जाए, शायद 2 दिन बाद चीज़ें बदल जाए, शायद महीने बाद चीज़ें बदल जाए। तो वो खुद उस चीज़ को सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो नहीं पा रहा। चीज़ें बदलते हुए नहीं दिखाई दे रही हैं। तो इनका ऐसे ही टाइम निकल रहा है कि शायद अब चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाए, शायद अब कुछ मेरे फेवर में हो जाए, अब कुछ मिरेकल हो जाए, अभी कुछ ऐसा हो जाए। तो ये सब कुछ है, बट मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि थोड़ा सा और टाइम आप इनको दीजिए, जितना आप दे सकते हो अपनी तरफ से। आप अपने लिए टाइम सेट कीजिए। मैं यही कहूँगी कि आप कितना टाइम दे सकते हो, कितना है आपके पास देने लायक। और आपको जब लगे कि नहीं इतना नहीं है, तो फिर उसके बाद अपना फैसला लीजिए। बट ऐसा दिखाई देता है जैसे कि वो भी खुद स्टक है, वो खुद किसी क्लियरिटी पर नहीं है, तो ऑफ कोर्स आपको भी वो स्टक ही रखेंगे। तो हाल फिलहाल तो ऐसा कुछ हाल उनका चल रहा है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।